दोस्तों नमस्ते। आज आइए जी के पढ़ते हैं। देखिए 1916 में जो लखनऊ में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता क्या अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, यानी कि आंसर इससे ही होगा। वहीं रास बिहारी बोस ने क्या है, सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो सूरत में क्या है 1907 में हुआ था, सूरत में, तो इसकी अध्यक्षता की थी। वहीं श्रीमती एनी बेसेंट जो है 1917 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता, कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की। और श्री एनी बेसेंट जो हैं, ये क्या प्रथम महिला है जिन्होंने के राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, प्रथम महिला। फिर देखिए गुबार ए खातिर, गुबार ए खातिर के लेखक कौन है? तो गुबार ए खातिर के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। वहीं दादा भाई नौरोजी जो हैं, ये इनकी पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके पुस्तक। सर सैयद अहमद खान ने क्या है, अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, अलीगढ़ आंदोलन चलाए थे सर सैयद। और मिर्ज़ा गुलाब, क्या मिर्ज़ा गालिब जो हैं, ये क्या है 1857 का जो युद्ध हुआ था उसको क्या देखे थे ये, और ये आगरा के रहने वाले हैं, आगरा के रहने वाले हैं। फिर देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि वायसराय कौन था? तो उसमें लॉर्ड डफरिन था। क्या 1887 में इलाहाबाद की स्थापना हुई थी। वहीं जो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कहा लॉर्ड कैनिंग थे, इनके समय में क्या है बंगाल, बम्बई, मुंबई एवं मद्रास में क्या विश्वविद्यालय बनाया गया, तीनों में। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का 1857 ईस्वी में, किसे 1857 ईस्वी में बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। सर जॉन लॉरेंस इसी के समय जो है भारत और यूरोप के बीच क्या है प्रथम टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट की थी, टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट की गई थी। देखिए बम्बई, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बम्बई में इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी यानी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1906 में किसने की थी? तो D.K. कार्वे ने की थी। क्या है? D.K. कार्वे नहीं, D.K. कार्वे में पुणे में इन्होंने क्या है वीडो होम की स्थापना की थी, वीडो होम की भी स्थापना की थी। और पंडिता रमाबाई ने क्या आर्य महिला समाज की, किसकी की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे जो हैं, ये महादेव गोविंद राणे, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले ने क्या सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज स्थापना की। इन्होंने पुस्तक एक लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। अब देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ का जो कथानक है वो किस विद्रोह पर आधारित है, यानी कि जो इनकी कहानी है उपन्यास है वो किस विद्रोह पर आधारित है? देखिए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और नील विद्रोह जो होता है, ये जो नील दर्पण जो उपन्यास है उससे संबंधित है। और संथाल विद्रोह तो क्या 1856 में हुआ था। पावना विद्रोह भी क्या पश्चिम बंगाल में हुआ था, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसी पावना विद्रोह में क्या है इन्होंने किसानों ने क्या कहा था कि हम महारानी के क्या रैयत हैं, महारानी के रैयत हैं।
इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, यानी कि कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में, पुरंदर की संधि हुई थी। उसके बाद सलबाई की संधि हुई है, सलबाई की संधि 1782 में हुई थी। बसीन की संधि क्या 1802-3 ईस्वी में हुई थी बसीन की संधि। सबसे पहले पुरंदर की संधि 1876 में। अब क्वेश्चन आ गया था, कर्नाटक प्रथम युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो एलापेल संधि के तहत समाप्त हुआ कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है। पांडिचेरी की संधि के तहत क्या कर्नाटक का दूसरा युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। देखिए कर्नाटक का युद्ध जो होता है किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच लड़ा गया था, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, अंग्रेजों और फ्रांसीसी। कर्नाटक का युद्ध, उसमें 3 युद्ध हुआ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो जो द्वितीय युद्ध जो कर्नाटक हुआ पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ, और जो तृतीय कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो पेरिस के संधि से समाप्त हुआ। इसी पेरिस की संधि से क्या है, मतलब जयनगर को छोड़कर, चंद्रनगर था एक, ये ब्रिटिश के कब्जे में था। ये सब छोड़कर सब सारे जो हैं उसको फ्रांसीसियों को दे दिए, सब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को दे दिए, पूरे जितने कब्जे में किए थे। देखिए कुकी आंदोलन, देखिए अभी चर्चा में बना है कुकी जनजाति जो है, तो कुकी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में हुआ था कुकी आंदोलन। किस समाज ने क्या वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था? देखिए आर्य समाज, आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। और देव समाज की स्थापना क्या है? ये दक्षिण भारत में की थी, श्री धरालू नायडू। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहकारिता के जनक कौन है? सहकारिता के जनक कौन है? लॉर्ड कर्जन को सहकारिता का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो जानते हैं, ये भारत में क्या है? सिविल सेवा के जनक हैं, सिविल सेवा के जनक हैं भारत में। और पुलिस सेवा के भी जनक हैं, पुलिस सेवा के भी जनक हैं। वारेन हेस्टिंग जो हैं ये क्या है? न्यायिक सेवा के जनक हैं, वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड डलहौजी तो भारत में क्या रेलवे के जनक हैं, ये सभी लोग जानते हैं। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? के श्री धरालू नायडू ने की थी वेद समाज की स्थापना। ये दक्षिण भारत को कि क्या ब्रह्म समाज कहलाता है, दक्षिण भारत की ये ब्रह्म समाज कहलाता है। देवनारायण अग्निहोत्री ने क्या है? वेद समाज की स्थापना की थी, नहीं सॉरी, आत्माराम पांडुरंग जो है इन्हें प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। राजा राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी, धर्म सभा ने क्या है? सती प्रथा का समर्थन किया था। ये देखिए ये बहुत रूढ़िवादी सभा थी धर्म सभा, ये सती प्रथा का क्या समर्थन किया था? सती प्रथा का। एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो मदारी पासी थे एका आंदोलन के नेता, मदारी पासा। और बाबा रामचंद्र जो थे ये अवध किसान सभा के नेता थे, अवध किसान सभा के नेता थे। और गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण देव ये दोनों जो उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेता थे। क्या उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेता थे।